वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रवाज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक जो है हम लोगों का यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2020 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा बच्चों के लिए और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा बच्चों के लिए जो 222 सीट्स आई हुई है, 222 सीट्स आई हुई है, जिसका एग्जाम यूपी में ऑनलाइन होगा, उसका आज हम लोग पूरा पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ मार्क्स, टाइमिंग, कैसे अचीव करेंगे, किससे वेटेज है, किससे वेटेज नहीं है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, और आपका नॉन टेक्निकल में क्या देखना है, कैसे मार्क्स ऑब्टेन करना है। सो अगर आप वाकई में यूपीपीसीएल के लिए सीरियस हैं तो वीडियो को जरूर से देखेंगे। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस के बाद बना रहे हैं। हमारे काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएल ज्वाइन किए हुए हैं, फैकल्टी ज्वाइन किए हुए हैं। यूपीपीसीएल का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हमारे समक्ष है, जिसका हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे और डिस्कस भी करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आपका एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करना है। आज एग्जाम पैटर्न तैयारी करने से पहले आपको इस पे स्टडी करना है। द एग्जाम पैटर्न इज हाईली इंपॉर्टेंट। और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आपका क्या होना चाहिए, पिछले साल क्या था, इस साल क्या होगा, और आपका हम लोग डिस्कस करेंगे, वेटेज डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेटेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग एक्सेट्रा सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है आप लोगों को ये देखना है बेटा कि कट ऑफ मार्क्स से पहले आप लोगों को यूपीपीसीएल में आप लोगों का लास्ट डेट अभी बाकी है। आराम से फॉर्म भर दो। और एग्जाम फेब में लिखा है, बहुत भी डिले होगा तो 1 महीना ही डिले होगा, इसीलिए फेब तक का आपके पास ही टाइम है। कितना टाइम है? टिल फेब 2020। सोच रहे हो कि अगर इनफाइनाइट टाइम है तो ऐसा नहीं है। 2021 फेब 2021 इज योर एक्सपेक्टेड टाइम, जो उसने नोटिस में लिखा है। लेट भी हुआ तो कितना लेट होगा, आप लोग एग्जाम लिख ही रहे हो तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है स्टेज ऑफ एग्जाम, एंड दैट इज अ सिंगल स्टेज। बस एक रिटेन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक रिटेन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसीलिए बच्चा लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम को बहुत सीरियस लो और इसकी तैयारी को सीरियसली शुरू करो। ठीक है, खूब मेहनत करो, तैयारी को शुरू करो। तो स्टेज इज सिंगल स्टेज, ओनली रिटेन। ठीक है, और आपका इसमें निगेटिव है इसमें, और वो निगेटिव है 1/4, दैट इज 1/4 निगेटिव। 1/4 निगेटिव वाला एग्जाम है ये। तो आप लोग जरा सा भी गच्चा मारोगे तो निगेटिव हो जाएगा, एंड यू हैव टू पे फॉर 1 ईयर। 1 साल तक उसका पेमेंट करना पड़ता है निगेटिव मार्किंग का पढ़ने के बाद। हाँ, तैयारी के बाद निगेटिव मार्किंग के लिए बहुत ध्यान से समझना है बातों को। ठीक है, एमसीक्यू होगा ये, इट इज अ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई चिंता नहीं करने का। और सीट्स आप लोगों को पिछले वाली नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, 222 है, 191 इलेक्ट्रिकल का है और 21 इलेक्ट्रॉनिक्स का है। 191 is purely electrical and 21 is for electronics branch। ठीक है, सिलेबस में वेरिएशंस रहेगा, मोरलेस देख लेंगे क्या क्या चीजें हैं। लैंग्वेज इज बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा, और आप एग्जाम के टाइम में स्विच करके क्वेश्चंस को देख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो अपना लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस को तैयारी उसी अनुसार करो। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस को देखना, इट इज गोइंग टू किल योर टाइम, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है 180 मिनट में, तो लेस देन अ मिनट फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। तो टाइमिंग आपको बता दिया गया, 3 घंटे का टाइम है, और 120 नहीं बल्कि 200 क्वेश्चंस है। यू हैव अ 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस, 1/4 निगेटिव, बाइलिंगुअल, 3 घंटा यानी कि 180 मिनट्स, सिंगल स्टेज,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस, बड़ा कर दिए छोटा कर दिए, ये तो असल बात है बेटा। कट ऑफ मार्क्स इज नॉट गोइंग टू बी लेस देन, बोलो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? कट ऑफ मार्क्स इज नॉट गोइंग टू बी लेस देन 70%। जनरल कैटेगरी 72, 74, 75 कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे, उससे नीचे इस साल आप एक्सपेक्ट कट ऑफ नहीं करो। तुम नहीं पढ़े हो उसका मतलब है कि नहीं, कोई नहीं पढ़ा है, बहुत से बच्चे पढ़े हैं इस जमाने में। आप लोग नहीं अगर पढ़े हो, दिस डजंट मीन कि कोई नहीं पढ़ा है। 70% तो जाएगा ही जाएगा। पिछले साल ही तो गया है 68%, 69 पॉइंट समथिंग %, तो इस साल तो ज्यादा जाने का पूरा चांसेस। देखिए एग्जाम पैटर्न में जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझ लेना है वो ये है बेटा कि 200 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू ऑनलाइन, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन, 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा। ब्रांच विल बी, जो आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा रहेगा बस। और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा, और नॉन टेक्निकल में भी 50 क्वेश्चन का जो बाइफर्केशन है वो कुछ इस तरह से है। जीके जीएस एंड करंट अफेयर, जीके जीएस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी स्पीकिंग स्टेट है यूपी, 10 क्वेश्चन उसमें रहेगा। जीके जीएस करंट अफेयर 20 क्वेश्चंस में पूरा जीके जीएस करंट अफेयर न्यूज चैनल जितना है ना बाबू, स्पोर्ट्स खेल जगत सब कवर हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टफ बना देता है। बाकी रीजनिंग और हिंदी इज वेरी 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 अचीवेबल। 30 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो, कोई इसमें दम नहीं है, आसान है। बहुत भी डिफिकल्ट सिचुएशन रहा, नहीं बना पाए, टाइम कम हो गया, तो भी 25 मार्क्स नॉन टेक्निकल्स में, उससे नीचे तो रिटर्न निकालने का बहुत मुश्किल है। तो 200 क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चन विल बी प्योरली टेक्निकल। कैसा स्टैंडर्ड होगा, क्या सिलेबस होगा, वो इलेक्ट्रिकल सर आपको पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। और नॉन टेक्निकल से आपका कितना रहेगा बेटा? 50 क्वेश्चन। बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रिक टू अचीव कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स 70% अगर हमने बोला है, पिछले ही साल तो तुम्हारा लगभग कितना, पिछले साल लगभग 149 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है। लास्ट ईयर जो आया था उसका क्वेश्चंस भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर लो कि लगभग 19-20 रहेगा, 70-75 के बीच में, ठीक है। तो वो कट ऑफ मार्क्स अचीव करने का ट्रिक नॉन टेक्निकल का समझो बेटा। नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग बच्चे एकदम हल्के में ले ले, जैसे कि वो है ही नहीं, इनविजिबल है। यार वही तो विजिबल है, जो सब लोग इनविजिबल कर रहा है उसी को तो आपको विजिबल करना है। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओगे तभी तो कामयाबी पाओगे। तो हर बच्चे का, इंजीनियरिंग बच्चे का नॉन टेक्निकल वीक है, ये एक स्वाभाविक बात है। उसको वक्त निकालो, समय विभाजन करिए और उसका टाइम निकाल के तैयारी करिए। उसका ट्रिक जो हम आपके लिए लाए हैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि आपको 50 में 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है करेक्टली इन नॉन टेक्निकल, वो भी रीजनिंग और हिंदी। इजी है तो इजी है तो और पढ़ोगे ना यार, कि छोड़ दोगे? जो चीज इजी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो और उसका पूरा 100% अचीव कर लो। अब जीके जीएस एक टफ पोर्शन है, तो जितना सकोगे उतना करो, मगर रीजनिंग और हिंदी छोड़ना ये तो बड़ी मुश्किल बात है यार। बड़ी सिंपल सिंपल सा सवाल है हिंदी और रीजनिंग का। और आपका हाईएस्ट वेटेज जो आने वाला है यूपीपीसीएल टेक्निकल में, बाकी डिटेल पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। मगर जो मेजर जो कंक्लूजन है वो समझ लो कि टेक्निकल में बेटा नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और पावर सिस्टम, ये आपका 70 से 80% 150 में क्वेश्चन अकेले ये 4 टॉपिक कवर करेगा। अनबिलीवेबल, ये 4 सब्जेक्ट से रिटेन निकल सकता है और ये 2 सब्जेक्ट से रिटेन निकल सकता है, वो बताना चाह रहे हैं। मगर पूरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सुपरफिशियल पढ़ लिए, एक लेयर पेनिट्रेट करके पढ़े, क्वेश्चंस बनाए तो न्यूमेरिकल छोड़ दिए, न्यूमेरिकल में तो कंसेप्ट छोड़ दिए, ऐसे नहीं, पूरा पूरी करना होगा, तब जाकर के गाड़ी आगे बढ़ेगी। फिर से बता दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और हिंदी इज द ट्रिक, और टेक्निकल में नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन एंड पावर सिस्टम इज द ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस करो ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट की बात हो रही है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं, एक सब्जेक्ट। हाँ
देखिए ये हमारे एक पिछले स्टूडेंट का यूपीपीसीएल का यहाँ सेंटर पड़ा था आयोन डिजिटल ग्रेटर नोएडा में। वहाँ 2 से 5 का शिफ्ट था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2018 27 अगस्त उसका पूरा क्वेश्चन है। और 2018 का 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास है, उससे पिछले साल का भी क्वेश्चन हमारे पास है। तो ये आप लोगों को एज अ प्रूफ लेके आए हैं और हम लोग इसका कुछ सैंपल क्वेश्चंस यहाँ देख सकते हैं कि जो बात हमने कहा है कि क्वेश्चन का वहां से वेटेज रहेगा और कहां से वेटेज नहीं रहेगा। सर पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं हो। ये ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चन है जो काट करके आपके लाए हैं। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज, ट्रांसफार्मर मशीन का क्वेश्चन है। और आपका देखो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, क्वेरी पॉइंट। रेटिंग ऑफ बैटरी, बैटरी का रेटिंग किसमें होता है? यस, मोबाइल ऐप, मोबाइल खरीदे हो ना तो देखते हो ना एमएच लिखा रहता है, तो मिली एम्पियर हेनरी जो है ना वो छोटा चीज है, मोबाइल छोटा बैटरी है इसलिए मिली वर्ड है। एक्चुअली बैटरी का यूनिट जो है वो एच है, एम्पियर आवर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कैपेसिटर चार्जिंग द वोल्टेज राइजेस ड्यू टू कितना परसेंट इनिशियल फाइनल है, द एम्पियर आवर फ्रीक्वेंसी ऑफ लेड एसी बैटरी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके लिए हम काट के लाए हैं ताकि आप अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन को समझ सकें। और ये एग्जैक्ट 2018 का क्वेश्चन है। नेटवर्क डिवाइसेस, डिजिटल, एनालॉग, मशीन, पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट आप लोग बहुत हल्के लिए हो कॉलेज में, इससे फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और क्वार्ट्स वगैरह सा क्वेश्चन रहेगा। यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, दिस इज द सिलेबस ऑफ टेक्निकल, दिस इज द सिलेबस ऑफ टेक्निकल जो आपको इलेक्ट्रिकल सर डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल का मतलब फुल डिटेल, चैप्टर के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, टॉपिक के अंदर घुस के डिस्कस करेंगे, पिछले साल का क्वेश्चंस को रिलेट करके डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये टॉपिक को हम स्किप करते हैं। पिछले साल का 2-3 सेट्स का क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो कंक्लूजन टॉपिक्स हमने निकाला है वो रहा आपके सामने। जीके जीएस से कौन कौन सा टॉपिक्स को वो कवर करने जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जल्दी जल्दी मेरे साथ बने रहिए। यस, पहला बेटा हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, वो भी कौन सा हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री, मुगल्स पीरियड का हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर से 3 क्वेश्चंस है। यस, बहुत होता है 3 क्वेश्चन 20 में। और आपका प्राइज के अंदर बहुत तरह का प्राइज आ जाता है। इससे एक क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज भी आ जाता है, पद्म भूषण, और इंडिया में जो प्राइज दिया जाता है, इंटरनेशनल जो प्राइज होती है वो सब आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कंप्यूटर डिपार्टमेंट से। मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट का मतलब क्या है जानते हो? सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा सॉफ्टवेयर क्या है? गूगल से क्वेश्चन पूछा गया है। तुम गूगल में दुनिया चीज खोज रहे हो ना, यूपीपीसीएल गूगल से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। गूगल से क्वेश्चन पूछा है हु इज द सीईओ ऑफ गूगल। या एक सवाल था कि जो गूगल का सीईओ जो हमारा है, क्या नाम है उसका, बोलो ना यार। सुंदर पिचाई ने इंजीनियरिंग किस आईआईटी से किया था, यह सवाल पूछा है। एबीसी कंपनी कौन ओवरटेक किया, यह सवाल पूछा है। ठीक है, सीईओ कौन है किसका? गूगल का नहीं, ड्रॉप बॉक्स का सीईओ, इससे सवाल पूछा गया है। और आपका पूछा गया है, इस तरह से सवाल है। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की दुनिया जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस है जो मेरे को लगता है कि इट इज अ न्यू पैटर्न जो टच ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स और क्रिकेट को हम 2 अलग भाषा बोलते हैं। स्पोर्ट्स पूरा दुनिया का स्पोर्ट्स एक तरफ है और क्रिकेट हम लोग के कंट्री में एक तरफ है। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है और क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो वाला सीरीज में वो जीता था तो उस टाइम कैप्टन कौन था, इस तरह से क्वेश्चन है। और आपका इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था
तो वो कैसा है और कब हुआ था। फ्लैग से क्वेश्चन पूछा गया है, किस कंट्री का फ्लैग कैसा है। और आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से। और आपका क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बता रहे हैं यस, यूपीपीसीएल रिलीजन से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछा गया है हिंदू रिलीजन से, जनी क्या बूटी है वो, संजीवनी बूटी से क्वेश्चन है, रामायण से एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है माइनॉरिटी का, सिख का 5 जो होते हैं उसमें से क्लोथ जो होता है 5वां, वो कौन सा पार्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन रिलीजन से पूछा गया है। और फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, फेमस पर्सनैलिटी का किसने ये बात कही थी, हु सेड दिस टर्म। नाउ यू कैन सी क्लियरली, इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लैग से पूछा गया, इकोनॉमिक से पूछा गया, रिलीजन से 3 क्वेश्चन पूछा गया, हिंदू माइथोलॉजी से 2 है और माइनॉरिटी यानी कि सिख से 1 है, बुक्स एंड ऑथर से 3 क्वेश्चन है, और प्राइजेस से 1 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से 1 है, क्रिकेट से 1 है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीईओ और वो कौन सी कंपनी किसको ओवरटेक कर ली, इस तरह से क्वेश्चंस है जीके जीएस का। तो ये लगभग हर एक टॉपिक को टच कर रहा है। देखो जीके जीएस बहुत वास्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जो तुम पढ़े हो वो सवाल वहां पर पूछ ही दे, या जो तुम पढ़े हो वो सवाल पूछ दे तो तुमको वहां पे एग्जैक्ट आंसर याद हो रहे, या डेट्स याद रहे, या डेट्स कंफ्यूज हो जाओ। तो जीके जीएस में थोड़ा सा फुल मार्क्स अचीवेबल नहीं है, मगर पढ़ते रहना है। मगर जो मेन जिससे अचीवेबल मार्क्स है बेटा वो है रीजनिंग। रीजनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। हर बच्चा बार बार मेरे कहने के बाद, एसएससी जेई 50 मार्क्स रीजनिंग है, खूब पढ़ता है टेक्निकल, और ये 50 मार्क्स छोड़ देता है, बेवकूफी की इंतहा हो गई। अरे भाई 50 मार्क्स रीजनिंग से है भाई साहब, सिर्फ 15 दिन पढ़ लोगे ना तो वो 50 मार्क्स आ जाएगा, और वो 15 महीना पढ़ोगे टेक्निकल तो नहीं ला पाओगे 50 मार्क्स। तो इसको तो बोला जाता है ना ट्रिक, तो उस पे आप मेहनत करो। आई एम गिविंग वेरी मच स्ट्रेस ऑन रीजनिंग इफ यू वांट टू क्वालिफाई यूपीपीसीएल, इफ यू वांट टू क्वालिफाई एसएससीजी, इफ यू वांट टू क्वालिफाई आरआरबी एनटीपीसी, इफ यू वांट टू क्वालिफाई लोको पायलट और ग्रुप डी, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोई भी एग्जाम, रीजनिंग पे ध्यान दिया जाएगा, बहुत जरूरी है। रीजनिंग का वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, देखो देखते रहो। रीजनिंग का सिलेबस सुनो फटाफट, सुनो फटाफट रीजनिंग का क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और कहां कहां से पूछा है। वर्बल रीजनिंग में सारा वर्बल की बात हो रही है, नॉन वर्बल अलग करेंगे। बेटा वर्बल रीजनिंग में सीरीज से पूछा गया है 3 क्वेश्चन, यस। और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब होता है इफ प्लस इज माइनस, माइनस इज डिवाइड, तो वो क्या होगा। अरिथमेटिक से पूछा गया है कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारा टॉपिक आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग, जो भी है उससे पूछा गया है 3 क्वेश्चंस। ऑड से पूछा गया है 1 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। डायरेक्शन से पूछा गया है 2 क्वेश्चन यूपीपीसीएल में। हाँ, रैंकिंग और ऑर्डरिंग से पूछा गया है, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग 1 क्वेश्चन। और एनालॉजी से पूछा गया है 1 क्वेश्चन। वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन। वेन डायग्राम के बाद कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन 2 क्वेश्चन है कि 1 क्वेश्चन है, जो भी है। डायरेक्शन तो है ही, सेटिंग अरेंजमेंट कोडिंग वेन डायग्राम ऑर्डरिंग डायरेक्शन, हाँ, और स्टेटमेंट। लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, मिस्टेक होगा तो कहीं पर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हुआ होगा। चलो, दिस इज अ सिलेबस ऑफ रीजनिंग। और नॉन वर्बल में बेटा, नॉन वर्बल में मिरर इमेज, यस, मिरर इमेज का वीडियो फ्री में यूट्यूब में परवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल में डाला गया है, आराम से देखो।
मिरर इमेज का क्वेश्चंस भी कराए हैं, समझाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं, प्रैक्टिस भी कराए हैं, टाइमर लगा के भी कराए हैं। टाइमर लगा के टेस्ट दीजिए यूट्यूब में। यस, कोई ऐप का चक्कर नहीं रहेगा। बाकी अपना ऐप में तो बहुत सारा क्वेश्चंस बना हुआ है, उसमें तो 3-4 सेट्स डाले हैं यूट्यूब में टाइमर लगा के, ताकि हर एक बच्चा जो पेमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐप डाउनलोड कर रहा है, नहीं कर रहा है, पढ़ने वाला बच्चा को मटेरियल हम लोग इतना दे रहे हैं कि उसका पढ़ाई बरकरार रहे और निकाल ले। इतनी मटेरियल्स तो है यूट्यूब में। बाकी जो सुपर सीरियस बच्चे हैं उनको तो ऐप में आना ही पड़ेगा। मां तुझे सलाम, मातृभाषा हिंदी जबान। हिंदी में भी आप मार्क्स नहीं लाओगे तो मतलब है कि काहे हिंदुस्तान में पैदा हुए और फिर हिंदी क्यों बोलते हो। हिंदी में 10 में 10 नहीं लाओगे तो शर्म की बात है ना जी। अंग्रेजी में भी 10 में 10 नहीं, हिंदी में भी 10 में 10 नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। मदर टंग है। यस, हिंदी में क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। हिंदी लिखना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, इसलिए हम सिर्फ ऑडियो बोल देते हैं, सुन लो, फटाफट सुना जाए। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद भी हम हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखेंगे। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद पर्यायवाची शब्द। यस, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, हिंदी में लिखो सिंगुलर प्लूरल, और अनेक शब्द के लिए एक शब्द, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बहुवचन, एक वचन, संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, जो भी है, समझ गए। और पर्यायवाची तो बता दिए, और विपरीतार्थक, एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड्स। तो हिंदी इज में कोई ग्रामर हिंदी नहीं पूछ रहा है कि आप परेशान हो जाओ, ग्रामर में एंटर कर जाओ। सिंपल है यार, स्कूल लेवल का हिंदी है, आराम से तैयारी करो और जम के तैयारी करो। देखिए, परवाज ऐप में आपका यूपीपीसीएल का टेस्ट सीरीज डाला हुआ है, यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, यूपीपीसीएल का आपका अब पैटर्न डाल दिया जाएगा रिटन फॉर्मेट में भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप में घुसो, ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर में लिखो परवाज, PARWAZ, आपको हमारा लोगो आ जाएगा। जो लोगो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, उस लोगो को आप देख के डाउनलोड कर लो और आप अपना मटेरियल्स को एक्सेस करो। और टेलीग्राम में जरूर से ज्वाइन हो जाओ, उसमें बहुत अच्छा मटेरियल्स और नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज डाल रहे हैं। यस, कुछ नहीं लिखना है, परवाज 2010 डाल दो, टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओ और YouTube को जरूर से सब्सक्राइब करो। अभी यूपीपीएससीएल का अभी सीरीज वीडियोस चलेगा। अभी सर आएंगे, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर सर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर वाइज डिस्कस करते जाएंगे, फिर मशीन का कितना है, पावर सिस्टम का क्या क्या क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन का क्या क्या क्वेश्चन है, डायोड्स का क्या क्या क्वेश्चन है। इस तरह से भी हम लोग छोटा छोटा वीडियोस बना के डिस्कस करेंगे। अगर आप सीरियस हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू वेरी सून।